वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना कि आसमान में कई दरवाजे और कुदरत को क्या यकताई मंजूर है अपने महबूब की। क्या शान यकताई मंजूर है। दस्तक दी जिब्रील ने। दरवाजा खोलने वाला कौन था? कोई फरिश्ता ही था ना। कौन था? कौन था भाई? फरिश्ता था। पूछा कौन का? जिब्रील। सरदार का नाम सुनना था तो क्या करना था? खोल देना था ना। सदर मुदर्रिस मदरसे में आगे बेटे दरवाजा खोलो तो कहा कौन है? का सदर मुदर्रिस हूँ या मदरसे का चीफ ट्रस्टी हूँ, तो खोल देना चाहिए दरवाजा। का कोई साथ में और भी है? अरे सरदार का नाम सुन के दरवाजा खुलना था, खुला नहीं। का कोई और भी है? कहा हाँ हुजूर है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर सवाल हुआ आए हैं कि बुलाए गए हैं? तवज्जो फरमाएं। इस हदीस को लोग पढ़ते वक्त डंडी मारते का देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जा रहा है आए हैं कि बुलाए गए हैं, तो मतलब फिर खुद अपनी मर्जी से निकालते हैं। मतलब ये कि अगर नहीं बुलाए गए होते तो दरवाजा न खुलता। अरे तू नादान है, इस तरीके की बकवास तू करता है, तेरे दिल में इश्क की शमा नहीं। हम आशिकों से पूछ। फरिश्ता इख्तियारात मुस्तफा को बयान कर रहा है। आए हैं कि ला बुलाए गए हैं, यानी कि बुलाने में उनका एजाज है और चाहे तो खुद से आ भी सकते हैं। ये अल्लाह ने उनको इख्तियार दे रखे। आए हैं कि बुलाए गए हैं, बुलाने में एजाज है और खुद से आने में इख्तियार है। दोनों तरफ मेरे नबी की शान है। आए हैं कि बुलाए गए। फरिश्ता कोई मुहाल बात तो नहीं करेगा ना। आए हैं कि, तो जिब्रील ने कहा आज बुलाए गए। बुलाए तो दरवाजा खोल दिया गया। क्यों? जिब्रील से इतना पूछने के बाद क्यों? इसलिए कि जिब्रील के लिए दरवाजे अलग थे और हुजूर के लिए अलग। वो दरवाजा उसी वक्त खुला जब महबूब गए। महबूब के सिवा फिर किसी के लिए नहीं खुला। बताया जा रहा है प्यारे तुझे इतना प्यार करते हैं कि तेरे लिए रास्ते भी अलग बनाते हैं। जिस राह से तू आए उस राह से कोई और ना आ सके। जिसके लिए रास्तों में यूं यकताई हो, उसके लिए मर्तबों में कितनी यकताई होगी। बेचारा इंसान कहता है मैं नबी की तरह। अरे वहां जिब्रील से कहा जाता है अल्लाह अकबर, जिब्रील से कहा जाता है खिदमत करो। और अगर मेराज मेरा उन्वान नहीं है, लेकिन मेरे इमाम ने तो बड़ी बात कही। कहते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाहे हसरत के वलवले। मैं इसकी कोई तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि आपने बार बार मुझसे शायद इसकी तशरीह सुनी है, और वैसे भी इमाम के अशार की तशरीह मेरी कोई औकात ही नहीं है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। तो कहा तुम्हें हिंदुस्तान जाना, अजमेर में क़याम करना है, हिंद जाकर तुम्हें अजमेर में क़याम करना। इन्होंने कहा ठीक है, और फिर इन्होंने तैयारी कर ली और निकले। गरीब नवाज छोटे से फकीरों की एक टोली लेकर, छोटी सी टोली थी फकीरों की। तन्हा गरीब नवाज थे और कुछ फुकरा। फकीर ये नहीं, दरअसल हमारे यहाँ इस्तिलाह बदल गई है। फकीर भीख मांगने वाले को नहीं कहते। फकीर जो कहते हैं वो नवाजने वाले को कहते हैं, लेकिन लोगों ने इस्तिलाह बदली है। भिकारी जो होता है हमने उसको फकीर कहना शुरू किया। हालांकि फकीर वो होता है जो यदे बैजा आस्तीनों में लेकर बैठा होता है। फकीर वो होता है जिसके सर पे हाथ रख देता है तकदीर बदल जाती है। हाँ, फकीर वो होता है जिसको देख लेता है उसकी तकदीर बदल देता है। फकीरों की बड़ी शान है। मोहम्मद के फकीर, अल्लाह के फकीर, इन फकीरों की बड़ी शान है। इन फुकरा का हाल ये है ना, ये जो फकीर हैं किसी बात पे कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। ये वो फकीर लोग हैं जो भीख नहीं मांगते। देखे ना कितनी छोटी सी टोली लेकर चले थे फकीरों की। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी के दरवाजे पे हाथ फैलाकर खड़े हुए हो तो बता दो। लेकिन लोगों ने इस्तिलाह बदली है। इस्तिलाह देखो कितना हमारे साथ जुल्म हुआ, और हमने इस्तिलाह कबूल भी कर लिया। हमने इस्तिलाह कबूल भी कर लिया। किसी बकरी काटने वाले को लोगों ने मुल्ला कह दिया। बकरी काटने वाले को मुल्ला कह दिया। टकला बनाने वाले को हजार जय वो खलीफा कह दिया। ये साजिश है। मुल्ला क्यों कहा? इसलिए कि मुल्ला उलमा में बड़ी आला डिग्री, मुफ्ती के ऊपर की भी डिग्री का नाम था मुल्ला। ये मुल्ला अली कारी,
मुल्ला जीवन, ये मुल्ला, लेकिन जो वो जलील करने के लिए हमारे बुजुर्गों को बकरी काटने वाले को मुल्ला कह दिया, ये जुल्म किया। फिर बाज बदबख्तों ने खुलफा की तौहीन करने की बुनियाद पे हजामों को खलीफा कह दिया ताकि खुलफा की बेअदबी हो। लोगों ने उस इस्तिलाह को कबूल कर लिया। तो ऐसे ही फकीर जो इस्तिलाह है, फकीर का मतलब ये है कि अल्लाह अकबर, अगर हलाकू की फौज को एक कटोरे में कोई मुक़य्यद कर सकता है तो वो अल्लाह का फकीर है। ये फकीरों की शान है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।